मारिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने शादी कर ली है। मारिया, मेरी बात गौर से सुन और समझने की कोशिश करना। हाँ, मैंने और शाज़मान ने हमने शादी की। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास मत आए। आप झूठ बोल रही हैं ना? आप इसलिए झूठ बोल रही हैं कि मैं शाज़मान से दूर चली जाऊं? शाज़मान, मामा झूठ बोल रही है ना? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता ना? मामा इसे बोले ना कि झूठ है। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मामा, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। शाज़मान, बोलो कि ये झूठ है। शाज़मान, बोलो ना। मामा प्लीज, मामा प्लीज। मारिया, मारिया, मारिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा इतनी जल्दी मान गई हैं। जरूर उन्हें नबील भाई ने समझाया होगा। You're very lucky, फराज। मेरी बहन तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मामा से किस तरह बात करूं। अनु, इफ्तिखार अंकल को ये बात मालूम है। इससे पहले कि वो इनसे ये बात करें तो मैं खुद ही बात उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये बात अगर कहीं और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। जानती हूँ, बस हिम्मत करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। मामा और भाई जल्द से जल्द मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आना चाह रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आज ही उनसे बात करने की कोशिश करूँ। Then I'll keep you updated, okay? मैंने सोचा नहीं था ये इतनी बुरी तरह रिएक्ट करेगी। अगर पता होता तो क्या शादी नहीं करती मुझसे। हेलो अनु, कहाँ हो यार? कब से कॉल्स कर रहा हूँ। ये बताओ कि आंटी से कोई बात हुई? इफ्तिखारुल अमीन बात कर रहा हूँ। आप? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि अनम यहीं अपनी मम्मी के साथ बैठी। अच्छा ठीक है, मैं फिर बाद में बात कर लूंगा। ओके? हाँ हाँ, जब दिल चाहे। वैसे भी खुशखबरी तुम तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। खुशखबरी? अनम ने तुम्हें बताया नहीं?
कि शाज़मीन बेगम तुम दोनों के रिश्ते के लिए राजी हो गई हैं। वाकई? हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। मामा मेरी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, वो ये जानना चाह रही थी कि हम लोग बाकायदा रिश्ता लेकर कब आ जाएं आपके पास। नैना बेगम को इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है? शुरू में था, मगर अब मान गई हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहेंगे कि इन्हें काम जल्द से जल्द हो जाए। तुम लोग कल ही क्यों नहीं आ जाते? कल? हाँ हाँ, इससे पहले कि कोई अपना इरादा बदल ले, काम को पक्का कर लेना चाहिए। अंकल वैसे आप सही कह रहे हैं। मैं अनम से बात करके बल्कि उसको ये कह देता हूँ कि हम लोग कल ही आ रहे हैं। नहीं, तुम फिक्र मत करो, ये खुशी की खबर मैं अनम को खुद दे दूंगा। वो अभी आ गई है मेरे सामने। ठीक है अंकल, जैसा आपकी मर्जी, कल मुलाकात होगी। खुदा ही हाथ। लड़की गांव जाने के लिए तैयार हो ही जाओ अब तुम। मारिया अभी तक निढाल पड़ी है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ शादी की है, कोई मरा तो नहीं है। हाउ कैन यू बी सो क्रूल शाज़मान? वो अभी तक हर्ट है। जब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं? बेटी है वो मेरी। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के उसे हर्ट करने के लिए नहीं किया है। आपने मुझसे हर वो शख्स छीना जिससे मैंने मोहब्बत की। पापा को भी आपने मुझसे दूर किया था। पापा हमें छोड़ के गए थे और उसकी वजह भी आप ही थी। और आज मुझे इसका यकीन अच्छी तरह से हो गया है। आपको अपनी बेटी का प्यार छीनते हुए शर्म नहीं आई? अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी करके क्या साबित कर देना चाहती हैं? I hate you, मामा, I hate you। दोबारा अगर मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ दूंगा। भाई आखिर बताते क्यों नहीं हो, कौन आ रहा है? है बहुत खास मेहमान। क्या हमारा यहाँ पे बैठना जरूरी है? बेहद जरूरी है, खास तौर पे इसका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हो शाज़मीन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें खुद यहाँ बुलाकर हम ही से पूछ रही हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बुलाया? जी जी, इफ्तिखार अंकल ने आज ही आने का कहा था। क्या हो गया शाज़मीन बेगम? यही तो हैं हमारे वो मेहमान जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना शाज़मीन बेगम, हकीकत सामने आएगी तो गांव का वो गंवार भी अच्छा लगेगा। अपनी बेटी की उससे शादी के लिए जिद करोगे। ये है वो हकीकत। मुझे बेहद खुशी हुई है शाज़मीन कि तुम हमारे बच्चों की खातिर सारे पुराने इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों बाद हमारी औलाद हमें वापस मिलाएगी और मैं इस तरह एक दिन तुम्हारे घर
अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आऊंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊंगी? हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ये आज की नई नस्ल है, इनका जो फैसला है उसके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकती हो नैना, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो खुद से हासिल नहीं हुआ वो अपनी बेटे की नुमाइश लगा के हासिल करना चाहती हो। प्लीज मेरी बात तो सुन ले। क्यों डर रही हो बेटा? बताओ ना अपनी मामा को, बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे कहने पे हो रहा है। देखिए जी प्लीज, मुझे नहीं लगता ये वक्त मुनासिब है इस तरह की बातों के लिए। अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपकी मामा के लिए तो अब शायद ही कोई वक्त मुनासिब आएगा। क्यों शाज़मीन बेगम? अरे नहीं अनाम, देखो मुझे तुम्हारी और फराज के जज्बात की कदर है, और हमारी ये खानदानी लड़ाइयां अगर तुम दोनों के बीच में आ गई तो कम से कम मैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अनम अंदर जाओ। मामा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। शट अप, समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। गो। ये जंग तुम्हारे और मेरे दरमियान है नैना। अगर मेरी बेटियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखो, तुम्हारा वजूद इस दुनिया से मिटा दूंगी हमेशा के लिए। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा, आखिर कब तक लड़ती रहोगी तुम शाज़मीन? इस खुशगवार मौके में जहर क्यों घोल रही हो तुम? हम तो यहाँ खुशियां और मोहब्बत बांटने आए थे। दुश्मन की नफरत से ज्यादा उसकी मोहब्बत में खतरा छुपा होता है। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मलिक शाज़मान पर तो मैंने फिर भी रहम खा लिया था, इसे नहीं बख्शूंगी। बस बस बहुत हो चुका। मामा प्लीज अब चलें यहाँ से आप। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जल्दी क्या है? अभी तो बात शुरू हुई है भाई। प्लीज बस कर दें, अब मजीद तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा समझदार है मलिक यावर हयात, इसकी बात पर अमल करो। इस वक्त तुम लोग यहां से तशरीफ ले जाओ। चलो। गुड जॉब, काफी समझदार हो गए हो, शाबाश। अब रोने का क्या फायदा है? हाँ, जब मैं तुम्हें बोलती थी कि अपना तमाशा बंद करो तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। प्यार मोहब्बत करके देख लिया उसका क्या अंजाम होता है। तो मेरी शादी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। लेकिन है तो एक औरत ना, एक बेवकूफ औरत जो पहले मलिक बचाओ जैसे इंसान के जाल में फंस गई, उसके बाद अपने हारून अमीन के चक्कर में। I don't want this kind of life. मुझे घर का वो ये जेल ज्यादा महसूस होता है। I just want to be free. मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। प्लीज मुझे फ्री कर दो, मुझे आजाद कर दो।
क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय शिकवा कर रही हो। किस बात का शुक्रिया? नैना के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करने के लिए कि मेरी बेटी पे कोई काबू नहीं है? सच हमेशा कड़वा ही होता है। जो बेटी तुम्हारा गुरूर है वो गुरूर एक लम्हे में चकनाचूर हो गया ना। मेरा गुरूर इतना नाजुक नहीं है जो जवानी की एक छोटी सी भूल पे रेजा रेजा हो जाए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है, वो आज भी मेरा गुरूर है और हमेशा रहेगी। औरत हमेशा से बेवफा है। अगर यकीन नहीं आता तो अपने माजी में नजर डाल के देख लो, तुम्हें बेतहाशा दास्तानें मिलेंगी औरत की बेवफाई की। अपनी बेटी को समझा लो, उसकी कोई भी हरकत हमें बहुत गहरा घाव पहुंचा सकती है। मैं तो कहता हूं शादी करो मेरे कजन से उसके और गांव रवाना करो उसको, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन मुझे तुमसे भी ज्यादा अजीज है और उसकी कोई हरकत अगर तुम्हारी पोजीशन को नुकसान पहुंचाती है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे खुद समझा लो, वरना मुझे तो समझाने के कई तरीके हैं। हेलो, हाँ बेटा, क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। मारिया, मारिया मेरी बात तो सुनो ना। दरवाजा खोलो। तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगी ना कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। खोलो दरवाजा प्लीज। तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। कुछ नहीं हुआ था मुझे। हो तो सकता था, कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे बर्दाश्त नहीं कर पाता मैं। बेटी थी तुम्हारी इसलिए सिर्फ हाथ उठाया, कोई और होता तो सांस से निकाल लेता उसकी। देखो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम मुझसे नरमी से पेश आओ। हाँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर कोशिश करूंगा। बाजी आपसे कोई साहब मिलने हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, फराज, क्या वाकई इफ्तिखार ने तुम्हें बुलाया था? हाँ भाई, मेरी खुद उनसे फोन पर बात हुई। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा था कि शाज़मीन बेगम राजी। तो समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मैं जानती थी कि शाज़मीन इतनी आसानी से नहीं मानेगी। क्यों बे मजनू, इतनी जल्दी हार मान गया? नारा नहीं सुना? गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। अभी तो तूने दीवार को सिर्फ एक झटका दिया है, अभी तो पूरी की पूरी इमारत खड़ी है भाई। और इस इमारत को गिराने के लिए झटके की नहीं, जलजले की जरूरत है, जलजले की। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब बहुत साफ है फराज,
अगर तुम अनम से शादी करना चाहते हो तो तुम अभी पीछे नहीं हट सकते। जाओ अनम को समझाओ कि शाज़मीन बेगम से बात करे। हाँ भाई, वो कोशिश कर रही है, लेकिन आज के हादसे के बाद मुझे नहीं लगता कि वो राजी होंगी। बल्कि अनम तो घर छोड़ने की बात कर रही थी। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये शादी होगी तो शाज़मीन की रजामंदी से होगी। अनम का घर छोड़ना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपने आज खुद उनका रवैया देख लिया ना, हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो निकालो रास्ता। इस रिश्ते में मेरी रजामंदी भी इसी शर्त पर है कि शाज़मीन खुद अपनी बेटी को रुखसत करे। समझा दो इसे। ठीक कह रही है। जब तक शाज़मीन न माने मुमकिन नहीं। ये क्या तमाशा है बेगम? पापा प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाए। मैं इस औरत के साथ मजीद नहीं रह सकती। मारिया तुम अपने कमरे में जाओ। मैं आपकी मजीद कोई बात नहीं सुनूंगी। जाओ अपने कमरे में जाओ। लेट मी हैंडल दिस। ये क्या नया शौक पाल लिया नाया? तुम्हें कब से मेरे शौक में दिलचस्पी होने लग गई? मुझे ज्यादा नसीहत करने की जरूरत नहीं है। बेटी का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम्हें आया था जब तुम हमें छोड़ के शाज़मीन बेगम से शादी करने चले गए थे। मुझे ज्यादा नसीहत करने की जरूरत नहीं है। अपनी गलती का तमाम वबाल मुझ पे डाल रही हो। ठीक है मैंने शादी की थी, लेकिन तुम जैसी माँ भी पहली बार देख रहे हो जिसने अपनी बेटी के ही हक पे डाका डाल लिया। मैंने किसी के हक पे डाका नहीं डाला है। ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। समझ जाएगी वो कुछ अर्से। सच्चाई पे जितने ही पर्दे डाल लो, सच्चाई सच्चाई ही रहती है। और तुम्हें तब तक मैं बच्चा और लाओबाली इंसान समझ के छोड़ता था, लेकिन मेरी बेटी पे हाथ उठा के तुमने कर दी बहुत बड़ी गलती शाज़मान। ये गलती तो कभी मलिक वजाहत ने भी नहीं की। क्योंकि मैं मलिक वजाहत नहीं हूं। मलिक शाहजमान वजाहत हयात हूं। मेरे सामने भी कभी किसी ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। एसपी से अपनी पिटाई को भूल गए बच्चे। ये फिल्मी डायलॉग जाके कहीं और सुनाना। जिससे बात कर रहे हो ये मत भूलो कि तुम्हारे वजूद को मिट्टी में मिलाने वाला आदमी भी वही है। तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट और उस जैसी दर्जनों रिपोर्ट्स सरकारी दफ्तरों में धूल चाट रही हैं मेरी बदौलत। तुम जिस किसी के भी बच्चे हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह तुम्हारा माजी मिट्टी में मिला दिया मैंने, इसी तरह अपना मुस्तकबिल देखने को तरसोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में घुस के मेरे शौहर को धमकी देने की? शौहर इस लफ्ज से ज्यादा अहमियत है भी नहीं इस रिश्ते की। और धमका नहीं रहा मैं, समझा रहा हूं। कुछ हासिल नहीं होने वाला तुम्हें इस रिश्ते से। अनाया बेगम है, इनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। बगैर मतलब के कोई रिश्ता कायम नहीं करती हैं। जो काम भी करती हैं बहुत सोच समझ के करती हैं। और अब अगर तुम्हारी ये नई मंजिल और ये रास्ता कहीं मुझ तक है अनाया बेगम, तो इंतजार करूंगा मैं बहुत शिद्दत से।
अब नजरें चुराने का क्या फायदा? जितना शर्मिंदा तुम मुझे कर सकती थी वो तो तुम कर चुकी। अब मजीद गुंजाइश नहीं है इसमें। आपको अभी भी सिर्फ अपनी शर्मिंदगी की फिक्र है और किसी चीज की नहीं? और क्या फिक्र करनी चाहिए थी मुझे? यही कि अपनी बेटी को भरोसा करके उसको लंदन भेजा। सब खिलाफ थे इस फैसले के कि अपनी बेटी को लंदन ना भेजो, लेकिन मुझे भरोसा था तुम अपनी परवरिश पर। मेरा सारा घमंड मिट्टी में मिलाकर रख दिया तुमने, वो भी उस नैना के बेटे के खातिर। जरा ये सोचने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें कि तुम्हारी इस हरकत पे मेरी जिंदगी पे, बल्कि हम सब की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? जरा सा भी नहीं तुमने सोचा कि उस लड़के, तुम अभी नादान बच्ची हो इसलिए ये चाल समझ नहीं सकती, लेकिन मैं नैना की रग रग से वाकिफ हूं। तुम्हें अपनी बहू बनाने के पीछे उसका कोई और मकसद है। अपने बेटे के जरिए वो मुझे गिराना चाहती है। It's been 22 years, Mama. For God's sake, get over it. खुदा के लिए इन जाती दुश्मनियों को खत्म कर दें। मुझे या फराज को आपकी पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम दोनों बहनों को मैंने जिंदगी की करवाहट से दूर रखा, जिससे हर लम्हा मैं गुजरी। तुमने अभी सिर्फ एक सैराब देखा है, लेकिन मैं इस सैराब से आगे देखने की सलाहियत रखती हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बर्बादी है और कुछ नहीं है। जो मंजिल तुम देख रही हो वो ला हासिल है अनम। मैं जानती थी कि मैं आपको समझा नहीं सकूंगी। इस बहस का कोई फायदा ही नहीं। ठीक कहती हो तुम। मेरी बेटी मेरे दुश्मनों से जा मिलेगी, ये बात वाकई मेरी समझ से बाहर है। और आज और इसी वक्त इस सब किस्से को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। उस लड़के का नाम आइंदा तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ये नामुमकिन। अब वो लड़का तुम्हारी मां से बढ़कर हो गया है। मां से बढ़ के नहीं हो, लेकिन आप भी तो मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करें। आई लव हिम मामा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। या तो उस लड़के को भूल जाओ, या फिर मैं तुम्हारी शादी इफ्तिखार के गांव में करवा दूंगी। लेकिन तुम्हारी शादी नैना के बेटे से हरगिज नहीं हो सकती। बताया क्यों नहीं मुझे? बताया क्यों नहीं मुझे कि इफ्तिखारुल अमीन तुम्हारा पहला शौहर था? मैंने जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? इतनी बड़ी बात, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, और तुमने जरूरी नहीं समझा? तुम्ही ने तो समझाया था ना, जब दुश्मन एक ही हो तो हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं बेगम शाज़मीन की बात कर रहा था। शाज़मीन की बात कर रहा था मैं। जब एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसका मतलब है तुमने सिर्फ इफ्तिखारुल अमीन से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी? कैसी बातें कर रहे हो? जवाब दो मेरी बात का। नहीं। प्यार करती हो मुझसे? इस उम्र में प्यार नहीं होता, सिर्फ फैसले होते हैं, पुख्ता फैसले। तुम्हारा जुनून मुझे पसंद है,
आगे हमारे मकसद में काम आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। शाज़मीन को इस मुकाम तक पहुंचाने वाला सिर्फ इफ्तिखार है। जब उसने मुझे छोड़ा था ना, उस वक्त मुझे सियासत से कोई लगाव नहीं था। शाज़मीन से शादी करना उसका फैसला था, प्यार नहीं। और देख लो आज वो कहां से कहां पहुंच गई है। हम दोनों एक दूसरे के मकसद तक पहुंचने का जरिया है। कदम से कदम मिलाकर चलेंगे ना तो कामयाब रहेंगे। हमें हमारा इंतकाम भी मिलेगा और हक भी। तुम भी तो वही चाहते हो ना जो मैं चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें। तो मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जाती। हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? मुबारकबाद। किस बात की? क्या शाज़मान और अनाया खोरो की शादी? सुबह सुबह अपनी मनहूस शक्ल लेके मेरे सर पे क्यों सवार हो गई? एक अहम खबर है तुम्हारे लिए। ऐसी कौन सी खबर है तुम्हारे पास जो अखबार में नहीं? तुम्हारे बेटे की खबर। बहुत मुबारक हो मलिक यावर हयात, तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली है। क्या क्या आप बकवास कर रही हो? अरे तुम तो अभी से ही उछल पड़े। मैं तो अहम नुक्ते पर पहुंची ही नहीं। पूछोगे नहीं कि तुम्हारी बहू कौन है? बेगम अनाया खोरो। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो मलिक यावर हयात। काफी फख्र करते थे ना तुम अपने बेटे पर, और अब ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर शर्म? कहती थी ना मैं तुम्हें, ले डूबेगा हम सबको ये। किसी का बेटा नहीं है ये, अपनी चाल चल रहा है वो, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। नैना तुम चली जाओ, मेरे सामने से चली जाओ। जा रही हूं। तो ये मकसद था नाया का, मलिक शाज़मान से शादी। ये वही औरत है ना जो उस दिन आपके साथ इंटरव्यू में थी? इनफैक्ट आपके खिलाफ काफी कुछ बोल रही थी। बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा। कैसा ताल्लुक? इस बात का जिक्र मैंने तुम दोनों बहनों से कभी नहीं किया। अनाया इफ्तिखार की पहली बीवी है। What? बहुत पुरानी बात है, ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है।
यहाँ तक कि मीडिया में भी ये बात ज्यादा उछलने नहीं दी उन लोगों ने। ये एकदम से ये सामने क्यों आई है? I mean, इतने साल कहाँ थी? इसी मुल्क। इफ्तिखार ने अनाया को जब छोड़ा तो अनाया को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि वो खुद एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखती थी। लेकिन इफ्तिखार को कोई फायदा नजर नहीं आया, इसीलिए उन्होंने आपसे शादी कर ली। आई विश आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ले ली होती। जो होना था वो हो गया। हाँ, बट मामा मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये औरत एकदम से इसने ये सब कुछ क्यों किया है? क्या चाहती है? पिछले कुछ सालों में अनाया ने भी सियासत की तरफ रुख कर लिया। आखिरकार खून रंग ले ही आया। उस बेवकूफ औरत को लगता है कि मलिक शाहजमान से मिलकर उसको बहुत कोई फायदा होगा, लेकिन उसको क्या पता जो लड़का आज तक खुद को कोई फायदा नहीं पहुंचा सका वो किसी दूसरे को कैसे पहुंचाएगा। मामा मुझे लगता है हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज ये रिलेशन कब कहाँ मुड़ जाएगी वी हैव नो आइडिया। ठीक कहती है। वैसे मैं बयान नहीं कर सकती आज तुम्हें देखकर कितना फख्र महसूस हो रहा है मुझे। जो ख्वाब मैंने तुम्हारे लिए देखे थे आज वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बस अनम की परवरिश में पता नहीं क्या कमी रह गई। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रह गई। आई थिंक शी इज टू यंग राइट नाउ। विद टाइम शी विल लर्न एवरीथिंग, यू विल सी। आप बिला वजह उसकी वजह से अपना दिल छोटा मत करें। पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उन दोनों की मौजूदगी एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इत्मीनान से काम लो बेटा। मैंने भी तुमसे कहा था तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों? मारिया, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और तुम्हारे यहाँ से जाने का मतलब है कि मलिक शाहजमान अपनी चालों में कामयाब हो गया। कैसी चाल? इतनी मासूम हो तुम मेरे जान। तुम्हें लगता है मलिक शाहजमान किसी से भी मोहब्बत कर सकता है? क्या तुम्हारी माँ पे इस उम्र में उसका दिल आ गया है? तो उसने ये सब कुछ उसकी जायदाद हथियाने के लिए किया है। तुम उसे उसकी चालों में कामयाब होने दोगी? हरगिज नहीं। गलती कर दी मुझे छोड़कर, क्योंकि अब जो मैं तेरे साथ करूंगा ना, तेरा जिस्म ही नहीं तेरी रूह भी कांप उठेगी। एसपी, समझा? मैं मजीद यहाँ पे नहीं रहना चाहती फराज। तुम प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। I don't care about anything. I just want to get out of here. तुमने मजबूर किया है मुझे ये सख्त कदम उठाने पे। बैठो अब इस कमरे में। इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह होगा। ये इज्जत और ये हैसियत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, और मैं इसे तुम्हारे बचकाने और जज्बाती फैसलों की वजह से नहीं गवाऊंगी। समझ आई तुम्हारे? बेहतर यह है कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो।